इमेजिन करो जो आपकी ना एक वेबसाइट है, ठीक है, आपकी पर्सनल वेबसाइट है, किसी आपके क्लाइंट की वेबसाइट है, वही कार है, ठीक है, कार। तो जो गाड़ी का जो इंजन होता है ना, उसको समझ लो वो क्या हो गया, आपका टेक्निकल एसईओ हो गया। ओके, समझ आया? देन आप खुद सोचो, बिना इंजन के क्या आप गाड़ी को किसी एक जगह से दूसरे जगह तक मूव कर सकते हो? वैसे ही बिना टेक्निकल एसईओ के आप वेबसाइट को रैंक नहीं करा सकते। तो आपको ना एक बेसिक्स आइडिया हो गया टेक्निकल एसईओ होता क्या है और ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में ना हम इसका बेसिकली फैक्टर्स देख चुके हैं कि होता क्या है, ठीक है। इसमें बेसिकली हमें क्या क्या चीजों को ऑप्टिमाइज करना होता है, किन चीजों को ना थोड़ा चेंजेस करने की जरूरत होती है, ये सब चीजें हम चेक कर चुके हैं। ओके, ये जो वीडियो है बेसिकली हम इसमें समझने वाले हैं कि जो टेक्निकल एसईओ ना उसका काम क्या होता है, ठीक है, वो कैसे काम करता है। तो देखो बेसिकली अगर टेक्निकल एसईओ की बात की जाए तो जैसे हम प्रीवियस वीडियो में हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी यार, ये टेक्निकल एसईओ जो है वो बेसिकली किन किन चीजों में यूज होता है, ठीक है। तो इसके ना बेसिकली जो एसेंशियल जो कंपोनेंट्स हैं वो 3 हैं, ठीक है। जो फर्स्ट है वो क्रैवेलेबिलिटी है, ठीक है। देन सेकंड जो है इंडेक्सिंग है एंड जो थर्ड है वो टेक्निकल फिक्सेस है, ठीक है। बेसिकली हम इसमें क्या इंप्रूव करते हैं, आपकी वेबसाइट की जो क्रॉलेबिलिटी है उसको इंप्रूव करते हैं, जो इंडेक्सिंग होनी है उसमें हम थोड़ा छेड़छाड़ मतलब क्या उसको फिक्स करते हैं, देन जो कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं उसको फिक्स करते हैं, ठीक है। ये 3 चीजें ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस या आपके वेबसाइट के लिए, ठीक है। जैसे कार बिना इंजन के नहीं चलती, वैसे ही बिना टेक्निकल एसईओ के आपकी वेबसाइट रैंक नहीं हो सकती। ओके, तो इनको ना हम 1 बाय 1 समझेंगे जरूर, लेकिन साथ में हम इनको ना प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करते चलेंगे, ठीक है। कि आप यार कैसे इनको चेंज कर सकते हो, क्या करोगे, कैसे करोगे, ये सब कुछ चीज हम देखने वाले हैं, ठीक है। जो पहला हमारा स्टेप कह लो या जो कंपोनेंट है वो है क्रॉलेबिलिटी, ठीक है, द गेटवे टू विजिबिलिटी, ठीक है। अब यार आप सोच रहे हो द गेटवे टू विजिबिलिटी हमने इसको क्यों कहा, तो देखो बेसिकली जो क्रॉलेबिलिटी है ना वो रिफर करता है कि हाउ जो सर्च इंजन का जो बॉट है वो इजीली आपके वेबसाइट में नेविगेट कर सके, आपको आपके वेबसाइट को डिस्कवर कर सके, उसके पेजेस को डिस्कवर कर सकते हैं। तो इसी को ना हम इंप्रूव करते हैं और साथ में ही हम इसमें इंप्लीमेंट करते हैं कि जो सर्च इंजन का बॉट है ना वो इजीली आए और इजीली हमारी वेबसाइट को क्रॉल करके चला जाए, उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर जो बॉट है अगर वो हमारे ना बेसिकली पेजेस को एक्सेस नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा, हमारा जो वेबसाइट है वो रैंक नहीं करेगा, ठीक है। सिंपल सा डेफिनेशन। ओके, क्रॉलेबिलिटी का मतलब क्या होता है ये मैंने बता दिया, ठीक है। और इसे विजिबिलिटी का गेटवे भी क्यों कहा जाता है ये भी आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि अगर क्रॉलेबिलिटी नहीं हुई तो आप सर्च इंजन का जो बॉट आएगा वो वेबसाइट को अच्छे से क्या एनालाइज नहीं कर पाएगा, ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा और डाटा कलेक्ट नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट रैंक नहीं हो पाएगी। ओके, तो एक ना सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। सपोज करो ना आपको एक ए प्लेस से बी प्लेस पे जाना, ठीक है। ये एग्जांपल है, थोड़ा प्रैक्टिकली बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग हो पाए, ठीक है। आपको ए प्लेस से बी प्लेस पे जाना, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में जो मतलब गैपिंग है, वो जो रास्ते हैं ना वो एक नहीं है, मल्टीपल रास्ते हैं, ठीक है। सपोज करो आपने ए से चलना शुरू किया, ठीक है। जब आपने ए से चलना शुरू किया तो आपने देखा यार आगे चल के रास्ता है ही नहीं, ठीक है। और ये एक दूसरा रास्ता जुड़ा हुआ है जो कहीं मुझे और लेके जा रहा है, तो अब क्या करोगे, उस टूटे हुए रास्ते पे तो जाओगे नहीं, जो रास्ता ही नहीं है। अब क्या करोगे, उस रास्ते को फॉलो करने लगोगे। ओके, तो ऐसे ही क्या होता है कि जब बॉट आता है उसको एक पाथ देना होता है कि हाँ अगर बॉट हमारे होम पेज पे आया तो उसको इतना हम नेविगेट कर पाए कि हाँ वो होम पेज से हमारे सारे पेजेस तक चले जाए, ठीक है। वो किसी और भटक के कहीं और ना चला जाए, किसी और वेबसाइट पे ना चला जाए, ठीक है। तो बेसिकली ना जो ये रास्ता भटकने का जो पाथ है ना उसको कहते हैं ब्रोकन इंटरनल लिंक। कि क्या हो गया, उसने जो एक पाथ था उसमें क्या उसको तोड़ दिया और उसके साथ दूसरा एक पाथ को ज्वाइन कर दिया जो कहीं और ही लेके जा रहा है। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ब्रोकन इंटरनल लिंक। ओके, तो ना आपकी वेबसाइट में कोई ब्रोकन लिंक होना नहीं चाहिए वैसे तो, अगर है तो यार उसको जल्दी फिक्स करना चाहिए। अगर नहीं फिक्स किया ना तो आपका जो वेबसाइट की जो इंडेक्सिंग है ना वो जल्दी नहीं हो पाएगी, रैंकिंग है वो जल्दी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बार बार बॉट जो आएगा वो स्क्रॉल करेगा और कहीं और पहुंच जाएगा, क्रॉल करेगा कहीं और पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसको स्टॉप करना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है जो बॉट आता है वो स्टॉप कर देता है, आप इसको अच्छे से जो फर्दर जो है वो एक्सप्लोर नहीं कर पाता आपकी वेबसाइट को। तो इसके लिए ना हम कुछ स्टेप्स में समझने वाले हैं कि हम कैसे क्रॉलेबिलिटी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ना हमारे पास बेसिकली 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, जो यूआरएल का जो स्ट्रक्चर है, देखो यूआरएल का स्ट्रक्चर का क्लीनिंग का मतलब क्या हुआ कि यार आप अगर देखो ये स्टार्टिंग में आप कर सकते हो, अगर वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो और आप पेजेस डिजाइन कर रहे हो तो आप सिंपल सा क्या कर सकते हो, वेबसाइट का जो यूआरएल है
ओके, किसी पेज का यूआरएल है, उसको एक यार क्लीन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करो। तो देखो मैं एग्जांपल देता हूँ। सिंपली क्या करना है हमें, सपोज करो ना आपका एक डोमेन है, ठीक है, सपोज करो मेरा जो डोमेन है songsap.com, ठीक है। देन आपको क्या करना है, अगर कोई पेज है आपके पास, ठीक है, जैसे मेरा एक पेज है, क्या पेज है, ब्लॉग, ओके, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली एंटर करूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ब्लॉग का एक सेक्शन है, ये देखो ये जो यूआरएल है ये कितना क्लीन है, ये क्या बता रहा है कि हाँ ये आपका डोमेन है, ओके। डोमेन के बाद जो ये एक सेक्शन है, ये जो पेज है वो इंडिकेट कर रहा है कि हाँ ये पेज कहाँ लेके जा रहा है, क्या चीज का है। तो सिंपली इसके नेम से ही पता चल रहा है हमें कि हाँ यार ये ब्लॉग क्या, मतलब ये जो सेक्शन है, ये पेज है, वो क्या इंडिकेट करना चाहता है, ठीक है। सपोज करो अबाउट अस है, तो यहाँ पे अबाउट अस हो जाएगा, ठीक है। तो यार ये एक एग्जाम्पल था, ओके। तो आप इसको कैसे कर सकते हो सेटअप, तो सिंपली कुछ नहीं करना, आपको ना अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको सेटिंग में जाना है, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद आपको परमालिंक में जाना है। परमालिंक में जाने के बाद आपको सिंपली क्या सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे परमालिंक स्ट्रक्चर में पोस्ट नेम सिलेक्ट कर लेना है। देन सिंपली आपको यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देनी है, ठीक है। अगर क्लीन यूआरएल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हो ना या क्रिएट करते हो, तो क्या करेगा ना, आपकी यूआरएल को सिंपल रखेगा। देन एक लॉजिकल प्रोवाइड करेगा यार कि हाँ बेसिकली क्यों बना ये यूआरएल, है ना, कुछ डिस्क्राइब करेगा। मैं अपने डोमेन पे गया, ओके। देन मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पे ना एक मैं पेज ओपन करना चाहता हूँ। सपोज करो मेरा पेज का कुछ ऐसा था, पेज इक्वल टू ID 124 NGT। सोचो अब कुछ ना, जो मेरा पेज है कुछ इस टाइप का है, तो यार ये पेज कुछ इंडिकेट कर पा रहा है कि हाँ यार जो आपका पेज है किस पर्पज से बना है। क्या आप इसका यूआरएल देख के समझ पा सकते हो, बताओ, नहीं समझ सकते। तो यार ये क्लीन स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं, क्योंकि ये इंडिकेट ही नहीं कर पा रहा कि हाँ ये यूआरएल किस लिए बना है, ओके। तो आपको ये समझ आ गया कि हाँ आप क्लीन स्ट्रक्चर यूआरएल कैसे प्रोवाइड कर सकते हो, कैसे क्रिएट कर सकते हो, कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ओके। अभी तक इतना आपको समझ आ गया होगा, आई थिंक, है, आई एम राइट, ओके। नेक्स्ट चलते हैं कि फर्स्ट स्टेप हमने देखा क्लीन स्ट्रक्चर यूआरएल का, ठीक है। देन सेकंड जो स्टेप है वो है कि जो ब्रोकन लिंक्स हैं, ठीक है, उसको आप कैसे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए ना कुछ टूल्स हम यूज करते हैं, जैसे कि एक टूल है स्क्रीमिंग फ्रॉग, देन सेकंड जो टूल है एरर्स, ठीक है। तो इनके थ्रू हम क्या करते हैं, ब्रोकन लिंक को चेक करते हैं, ठीक है। अब एक बात सुनो, स्क्रीमिंग फ्रॉग और एरर और 2-3 और टूल है जिसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं, उसको अंडरस्टैंड करने वाले कि कैसे वो काम करता है, क्योंकि यार वो ना हमारे एसईओ की पूरी जर्नी में यूज होने वाले हैं, ओके। तो उसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, इनको हम डिटेल में समझेंगे। अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो जैसे ये सब चीज़ आप अंडरस्टैंड कर लो, तो इसी मॉड्यूल में वो इन चारों टूल्स के बारे में पूरा डिटेल में वीडियो है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो 2 तरीके हैं, या तो आप इन टूल्स के थ्रू अपना ब्रोकन लिंक फाइंड कर सकते हो, या एक टेस्ट भी होता है, ठीक है, जहाँ से आप अपने वेबसाइट का यूआरएल देके ब्रोकन लिंक फाइंड कर सकते हो। चलो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ब्रोकन लिंक चेकर, ठीक है। ब्रोकन लिंक चेकर, सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। सपोज करो मैं एक वेबसाइट का ब्रोकन लिंक फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी ही वेबसाइट का ब्रोकन लिंक फाइंड करने का, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया, सिंपली क्या किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करते ही सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना फाइंड ब्रोकन लिंक्स, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करूँगा आप देख सकते हो हमारे पास ना कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे सिक्योरिटी कोड हम यहाँ पे फिल कर देंगे। देन उसके बाद हमें सिर्फ क्लिक करना फाइंड ब्रोकन लिंक्स नाउ, ठीक है। कुछ मिनट वेट करने के बाद आपको ना ये थोड़ा प्रोसेस करेगा, देन उसको ये आपको बता देगा कि हाँ आपकी वेबसाइट में कोई ब्रोकन लिंक है कि नहीं, ओके। तब तक ना ये जब तक लोड हो रहा है तब तक हम कुछ एक्सप्लोर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक बार चलते हैं एरर्स की वेबसाइट पे, ओके। देन यहाँ पे हम एक बार इसके प्रोडक्ट को देखो यहाँ पे देख सकते हैं। देन सेकंड हम चलते हैं सेमरस, ठीक है। देन थर्ड हम चलते हैं स्क्रीमिंग फ्रॉग, ओके। ओके देखो इसने क्या बताया, देखो तो बेसिकली ना इसने कोई हमें ब्रोकन लिंक यहाँ पे फाइंड आउट करके नहीं दिया। इसका मतलब हमारे वेबसाइट में कोई भी ब्रोकन लिंक नहीं है। लेकिन मैं एक सैंपल देता हूँ, एक अभी मैंने क्लाइंट का ऑडिट किया था वेबसाइट, ठीक है। तो मैं एक बार चलता हूँ, वेट अ मिनट। देखो अब यहाँ पे क्या मैंने एक ना क्लाइंट का ऑडिट किया था वेबसाइट, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक इनका ब्रोकन लिंक था, ठीक है। सिंपली मैं इसको ओपन करता हूँ, देखो स्टेटस कंप्लीटेड प्रोसेस 14 पेजेस फाउंड 1 ब्रोकन लिंक, ओके। तो इनकी वेबसाइट में एक ब्रोकन लिंक था। तो ऐसे आप एनालाइज पता कर सकते हो कि हाँ ब्रोकन लिंक है कि नहीं आपकी वेबसाइट में। जैसे मेरे में देखो यार मैंने इस पर ध्यान दिया, मेरी वेबसाइट में 2 ब्रोकन लिंक्स हैं, ठीक है, ओके। तो यार अभी मुझे बेसिकली क्या करना चाहिए था, इन ब्रोकन लिंक को इंटीग्रेट नहीं करना चाहिए था। ये दोनों ब्रोकन लिंक्स हैं, इनको क्या करूँगा मैं जाके अभी के लिए इन दोनों ब्रोकन लिंक को मैं अपनी वेबसाइट से क्या करूँगा, हटा दूंगा, जब तक जो मेरी वेबसाइट है वो स्क्रॉल नहीं हो जाती। एक बार ना क्रॉल नहीं होता है, हो जाती है, ठीक है।
तो आपको ना ये पता चल गया कि हाँ यार कैसे आप ब्रोकन लिंक फाइंड कर सकते हो। और देखो इसने डिटेल में बताया कौन कौन से लिंक है, तो आपको याद आ जाएगा हाँ यार मैंने ये लिंक जो एक्सटर्नल लिंक था वो इंटीग्रेट किया अपनी वेबसाइट के साथ। ओके, तो अब ना आपको समझ आ गया जो हमारा सेकंड स्टेप का कि ब्रोकन लिंक जो है कैसे फाइंड आउट करना है और आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जो थर्ड स्टेप है वो है आपका जो robots.txt जो फाइल है उसको मैनेज करना। ठीक है, अब देखो बेसिकली robots.txt फाइल क्या बताता है कि यार विच पेजेस दे कैन और कांट क्रॉल। मतलब बेसिकली जो robots.txt फाइल है ना वो बताता है, जो क्रॉलर आता है उसको बताता है कि जो क्रॉलर या बॉट कह दो सर्च इंजन का, उसको बताता है कि हाँ जो मेरा ये पेज है इसको तूने क्या करना है, क्रॉल करना है, लेकिन इस वाले पेज को क्रॉल नहीं करना। ओके, तो ये कैसे होता है हम थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, जो हमारे योस एसईओ प्लगइन है उसके एडिटर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम क्या करते हैं, अगर जिस पेज को हम चाहते हैं कि क्रॉल करवाना उसको अलाउ कर देते हैं और जिस पेज को नहीं चाहते क्रॉल करना उसको डिसअलाउ करा देते हैं। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, सपोज करो ना मैं यहाँ पे एक बार लिखता हूँ robot.txt। ओके, सिंपली एंटर क्लिक करता हूँ। देखो जैसे ही मैंने एंटर क्लिक किया, देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है कि हाँ यार मेरा robot.txt फाइल में क्या क्या मतलब मैंने क्या किया इंप्लीमेंट किया है, लेकिन अभी तक आप देख पा रहे हो मैंने कुछ भी इसमें इंप्लीमेंट नहीं किया है क्योंकि यार मैं कुछ चाहता ही नहीं, क्योंकि अभी मेरी वेबसाइट बिल्कुल सिंपल है, कुछ ज़्यादा मैंने पेजेस नहीं बनाए, कुछ ऐसा है ही नहीं जिसको मैं मतलब डिस अलाउ करना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे जितने पेजेस हैं सबको अलाउ करना है, तो इसलिए मुझे इसमें क्या करना था, इसका मुझे कोई यूज नहीं था। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, मतलब इसमें कैसे एडिट कर सकते हो। ओके, तो देखो आप क्या कर सकते हो ना, ये योस एसईओ के थ्रू भी कर सकते हो, और देन जो आपका जो सेकंड जो है वो robots.txt फाइल को मैनेज करना आप वर्डप्रेस के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, एडिटर के थ्रू। तो ये ना हम robots.txt फाइल को ना बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं इसी मॉड्यूल में कि कैसे आपको एडिट करना है, क्या चीज आपको अलाउ करना चाहिए, किस चीज को डिस अलाउ करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो है साइट मैप। ठीक है, या फिर साइट मैप कैसे जनरेट करो, जैसे कि सपोज करो साइट मैप इज बेसिकली क्या करता है, आप क्या सोचोगे अरे साइट मैप होता क्या है, तो साइट मैप ना एक मैप होता है आपके पूरे वेबसाइट के इंपॉर्टेंट पेजेस का। ठीक है, तो इसको जनरेट करने के लिए हम सिंपली करते क्या है, हम एक टूल है गूगल सर्च कंसोल उसका यूज करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप इसका यूज कर सकते हो। मैं ये ना आपको डिटेल में भी नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि यार इन सारे टॉपिक्स पे एक पर्टिकुलर वीडियोस हैं टेक्निकल एसईओ के लिए। ठीक है, मतलब जितने हम टॉपिक इसमें कवर करते जा रहे हैं उसमें पर्टिकुलर वीडियो है, बस हम ये ना थोड़ा आइडिया ले रहे हैं कि क्या क्या कैसे होता है। ठीक है, बेसिक्स आइडिया नॉलेज के लिए। ओके, तो मैं सिंपल चलता हूँ गूगल सर्च कंसोल पे, गूगल सर्च कंसोल विजिट करके मैं सिंपली स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दूंगा। देखो मैंने स्टार्ट नाउ पे क्लिक किया, अब मैं साइट में कहाँ जनरेट करूंगा, जैसे आप लॉगिन कर लो एक बार। ठीक है, लॉगिन करने के बाद वो हम इसको समझेंगे कैसे मतलब एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं, इसी मॉड्यूल में एक वीडियो गूगल सर्च कंसोल के ऊपर। ठीक है, तो मैं सिंपल एक ओवरव्यू देता हूँ। ठीक है, अभी एक्सप्लेन डिटेल में थोड़ा बाद बात करेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, जैसे आप इस डैशबोर्ड पे आ जाओगे आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक सेक्शन दिख रहा है साइट मैप्स का, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। तो आप करना क्या है ना, देखो आपका पहले डोमेन होगा, देन उसके बाद साइट मैप, ठीक है .xml। ठीक है, या कईयों का मतलब होता है, मैं बताता हूँ एक बार एग्जांपल, इसको कॉपी करता हूँ पहले मैं, कॉपी करके हम साइट मैप में चलते हैं, साइट मैप पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे एक बार क्लिक करते हैं। ठीक है, देखो अब ना कईयों का क्या होता है, जो ये .xml है इसके पहले इंडेक्स भी आता है। ठीक है, तो आप वो यूज कर सकते हो, जो आपका साइट मैप का बेसिकली जो यूआरएल है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। लेकिन अगर आपने यूआरएल क्लीन अप कर रखा है तो आपको सिंपली क्या करना है, अपना डोमेन यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, देन उसके बाद एंड में sitemap.xml क्या करना है लिख के यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये दूसरी वेबसाइट का यूआरएल है तो इसमें सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, सब जैसे सबमिट करोगे आपको ये एनालाइज करेगा, देन उसके बाद ये कुछ इस टाइप का जो एक सेक्शन है वो क्रिएट कर देगा। जैसे क्या इसमें लिखा है कि जो स्टेटस है वो सक्सेस है, कितने पेजेस डिस्कवर हुए 50, और डिस्कवर कितने वीडियोस में बेसिकली 0 क्योंकि वीडियोस उस वेबसाइट में थे नहीं। ठीक है, तो ये इनको इंडेक्स कर रहा है। ठीक है, देन हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे। तो देखो इस वीडियो का पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया, क्या था, क्रॉलिंग। ओके, सेकंड जो हमारा इस वीडियो का पार्ट है वो है इंडेक्सिंग, मेकिंग योर कंटेंट डिस्कवर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली यार हमने ऐसा क्यों कहा डिस्कवर, क्योंकि यार इंडेक्सिंग के थ्रू क्या होगा कि जो आपका कंटेंट है, आपके पेजेस हैं, आपका जो वीडियो है, इमेज जो भी है, वो क्या होगा डिस्कवर और विजिबल होगा सर्च इंजन पे अगर कोई यूजर उससे रिलेटेड सर्च करता है तो। ओके, तो बेसिकली इंडेक्सिंग ना एक प्रोसेस है जहां सर्च इंजन क्या करता है, स्टोर करता है आपके वेबसाइट के पेजेस को अपने डाटाबेस में। ठीक है, देन उसके बाद वो इंडेक्स करता है उन पेजेस को, अगर वो कहीं अपेयर हो सके ना किसी सर्च रिजल्ट में तो। ठीक है, कि हाँ यार देखो अभी स्टार्टिंग करोगे तो कम चांस है, और सर्च इंजन के कुछ पेजेस के बाद ही आपका पेज आएगा। ठीक है, और अगर रैंक कर रहे हो तो डोंट वरी यार, फिर टेंशन लेने की बात है। ठीक है, तो ना इसको भी यार एक समझने के लिए अगर अभी भी आपको डाउट है तो एक ना एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ठीक है, एक सिंपल सा प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ठीक है, इमेजिन करो कि जो इंडेक्सिंग है ना, एज अ पुटिंग बुक्स ऑन लाइब्रेरी के सेल्फ पे हम जो बुक्स को रखते हैं। ठीक है, समझ आया, जो इंडेक्सिंग क्या है, जो हमारी बुक्स है ना उसको लाइब्रेरी के किसी सेल्फ पे रखना। ठीक है, जब वो बुक जो आपने बुक रखा है उस सेल्फ पे अगर उस सेल्फ पे नहीं है तो क्या होगा, उसको कोई यार ना पढ़ पाएगा
ना कोई बोरो कर पाएगा, ठीक है। मतलब क्या, सपोज करो आपने 2-3 बुकें लिखी, ठीक है, आपकी 3-4 बुकें हैं, ठीक है, उन बुकों को आपने क्या किया, लाइब्रेरी में जमा कर दिया, उस बुकों को सेल्फ के मतलब वो अलमारी टाइप होता है जो उसमें रख दिया उन्होंने, ठीक है, जहाँ बाकी सारी बुक रखी हैं। अब अगर किसी को रिक्वायर है वो बुक, तो क्या करेगा, वो जाएगा उस बुक को निकालेगा, उसको पढ़ेगा, उसको खरीदना होगा खरीदेगा, जो करना होगा करेगा, ठीक है, ओके। तो इसी तरह क्या होता है, जब वेब पेज जो आपका पेजेस है वेबसाइट की, वो सर्च इंजन में क्या होती है, स्टोर हो जाती है उसके डाटाबेस में, ठीक है। देन उस डाटाबेस में से अगर उस पेजेस की किसी को जरूरत है तो क्या होगा, वो पेज उसके पास क्या विजिबल हो जाएंगी, सर्च रिजल्ट में शो करेंगे, ठीक है। सिंपल से यार, इतना क्लीन और अच्छे समझाया कि यार वो बहुत सिंपल समझाया। तो अभी भी नहीं समझ आया तो हर मॉड्यूल के एंड में मैं हमेशा कहता हूँ एक हेल्प लिंक का फॉर्म है, उसको फिल करो, आपको 1-to-1 डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इंडेक्सिंग को ना थोड़ा प्रॉपर्ली समझने के लिए हम कुछ इसके पार्ट्स को समझते हैं, ठीक है। और ये पार्ट्स बेसिकली कुछ स्टेप्स में समझें, जैसे पिछले हमने पार्ट में समझा था 4 स्टेप्स, इसमें भी 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। जो हमारा पहला स्टेप है वो है गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। तो बेसिकली गूगल सर्च कंसोल यार हमने पिछले पार्ट में भी, इसी वीडियो का पिछले जो पार्ट था क्रॉलिंग का, उसमें भी समझा था कि यार देखो, अब इंडेक्सिंग में सर्च कंसोल कैसे काम करता है, वो चेक करता है कि जो आपका पेज है वो इंडेक्स्ड है कि नहीं, ठीक है, ओके। जब आप कवरेज रिपोर्ट में जाओगे तो वहां पे एरर दिखेगा, ठीक है, लाइक एक्सक्लूडेड और क्रॉल्ड बट नॉट इंडेक्स, ठीक है। मैं एक बार इसको शो करके दिखाता हूँ, ठीक है। सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको शो करता हूँ। जैसे हमने साइड मैप जनरेट किया था ना, तो साइड मैप जनरेट करने से हुआ क्या कि इसने पेज को डिस्कवर कर लिया, ठीक है, आपके सर्च कंसोल ने। अब सर्च कंसोल ने आपके पेज को डिस्कवर तो कर लिया, लेकिन वो इंडेक्स हुआ कि नहीं, और अगर उस पर क्रॉलिंग हुई, बॉट आया उसको क्रॉल किया, तो मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, और इंडेक्स ना होने का रीजन क्या है, सब कुछ हम वहां से चेक कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इंडेक्सिंग के लेफ्ट हैंड साइड पे इंडेक्सिंग के सेक्शन में पेजेस पे जाओगे तो पेजेस पे आप देख पा रहे हो यार, जो आपका ना एक ओवरव्यू दिखा रहा है, ठीक है, कि आपके टोटल कितने पेजेस थे, 66 पेजेस थे, ठीक है, जिसमें से इंडेक्स कितने हुए, 36 पेज हुए, लेकिन जो नॉन इंडेक्स है वो कितने हैं, वो 30 है, ठीक है। और एंड में ना इस नॉन इंडेक्स के एंड में आपको दिख रहा है वो 8 रीजन कि कुछ रीजन है जिसके कारण ये इंडेक्स नहीं हुए। अब देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं वाई पेजेस आर नॉट इंडेक्स, ठीक है। अब देखो क्या दिखा रहा है इसमें, पेज विथ रिडायरेक्ट क्या नॉट स्टार्टेड, ओके, not found 404, okay, excluded by no index tag, okay, duplicate without user selected canonical, okay। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके कारण क्या हुआ, आपका जो पेज है वो इंडेक्स नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सब आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ओके। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे क्या इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट जो स्टेप है इस इंडेक्सिंग का वो है डुप्लीकेट कॉन्टेंट, ठीक है, कि यार जो डुप्लीकेट कॉन्टेंट होता है हमारे वेबसाइट पे उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये करता क्या है ना कि यार देखो, अगर आपका पेज पहले से कोई इंडेक्स है तो डुप्लीकेट कंटेंट सर्च इंजन को कंफ्यूज कर देगा कि यार ये तो कंटेंट डुप्लीकेट है, मतलब ये इंडेक्स नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कुछ, मतलब उसको ना बहुत कंफ्यूज करेगा, ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में, ठीक है। तो देखो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या यूज करते हैं, एक टूल है जिसका नाम है साइट लाइनर, ठीक है। साइट लाइनर क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है कि जो डुप्लीकेट्स और जो आपके ना वेबसाइट पे जो डुप्लीकेट्स हैं और जो कंसोलिडेट हैं उन्हें, तो बेसिकली क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है डुप्लीकेट्स को और कंसोलिडेट करता है विद कैनोनिकल टैग के साथ, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी समझ नहीं आया होगा, मैं एग्जांपल्स बताता हूँ, ठीक है। सपोज करो जो ये दोनों पेजेस हैं, सपोज करो ये हमारा पहला पेज है, देन उसके बाद जो ये हमारा सेकंड पेज है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसने क्या किया, कैनोनिकल टैग में क्या कर दिया, इसे क्या किया, कंसोलिडेट कर दिया, ठीक है। अब होगा क्या इससे कि जो डुप्लीकेट कंटेंट का जो इशू था ना वो फिक्स हो जाएगा, ओके। एक तो यार ये सिंपल सा एग्जांपल है, अभी भी समझ नहीं आया तो डोंट वरी यार, मैं बार बार कह रहा हूँ डिटेल वीडियो से, ओके, डोंट वरी। जो हमारे स्टेप 3 है ना उसमें बेसिकली करते क्या है, हम चेक करते हैं कि जो हमारी वेबसाइट में मतलब क्या नो इंडेक्स टैग्स कौन से हैं, ठीक है, सिंपल सी बात। तो अपना नो इंडेक्स टैग से कुछ याद आया कि हमने गूगल सर्च कंसोल में जो पेजेस देखे थे जो इंडेक्स नहीं हुए थे उनके कुछ रीजन भी थे, जिनका रीजन एक था नो इंडेक्स टैग, ओके। तो इसमें हम बेसिकली करते क्या है, एंश्योर करते हैं कि जो आपके ना इंपॉर्टेंट पेजेस हैं वो उनके पास ना क्या नो इंडेक्स मेटा टैग नहीं होने चाहिए, ठीक है। सिंपल सी चीजें ये क्या करते हैं, हम चेक करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस जैसे देखो अगर मैं सिंपल सी बात बताऊं, नो इंडेक्स टैग करता क्या है, वो बॉट को बताता है कि इस पेज को क्या करना है, इंडेक्स नहीं करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। देखो अब अगर आप चाहते हो कि हाँ जो मेरा ये पेज है, जो मेरा कौन सा पेज था, रोबोट्स जो पेज था, उसका जो कंटेंट है वो क्या हो, नो इंडेक्स, मतलब मैं उसे इंडेक्स नहीं कराना चाहता, तो आप इस टाइप के टैग को प्रोवाइड कर सकते हो, ओके, अंडरस्टैंड, ओके। तो आपको ना एक आइडिया होगा कि आपको कैसे क्या करना है इसके बारे में, ओके। तो नेक्स्ट हमारा
स्टेप है वो ऑप्टिमाइज नहीं करना है मोबाइल फ्रेंडली। ओके, जो हमारा स्टेप 4 है उसमें हम क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं किसके लिए, मोबाइल के लिए। ठीक है, बेसिकली ना जो गूगल है वो इसको प्रायोरिटी बेस पे लगता है क्या, कि जो मोबाइल फ्रेंडली जो पेजेस है ना वो इंडेक्स होनी चाहिए। और अगर वो देखो, अगर आपका जो पेज है मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो वो भी इंडेक्स नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल में अगर चेक करोगे तो ओके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टूल है मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट का, उसमें हम जाके टेस्ट करते हैं कि हमारा जो पेज है कोई या हमारी पूरी वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, आपको न्यू टैब में जाना है, यहाँ पे सर्च करना है मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। ठीक है, सिंपली चेक करना है, देन सिंपली पहला जो भी आप जिस पे भी जाना चाहो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। जैसे कि सपोज करो मैं इस वाले टूल पे आ गया, देन सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना जो डोमेन है मैं चेक कर लूँगा कि वो मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं। ठीक है, हमें यहाँ पे पूरा यूआरएल प्रोवाइड करना है, तो मैं एक बार यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, कॉपी, मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, देन यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, देखो ये कुछ थोड़ा लोड लेगा, लोड लेने के बाद क्या होगा, देखो जैसे इसने लोड लिया उसके बाद देखो इसने बता दिया कि जो आपका रिजल्ट क्या है, कि जो आपकी पेज की स्पीड क्या है 69% है। ठीक है, उसके बाद जो मोबाइल की स्क्रीनशॉट है वेब पेज की वो यहाँ पे है। तो इसने ना एक बेसिक सा आइडिया दे दिया, लेकिन यार अभी तक इसने बताया नहीं कि यार हमारा जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं। तो यहाँ पे सिंपल से एक ऑप्शन आ रहा है, इज योर पेज इज मोबाइल फ्रेंडली, क्लिक फॉर टेस्ट। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, देखो अब इसने क्या किया, हमें एक क्या क्रोम के डेवलपर ऑप्शन में ले गया, जहाँ पे हमें बता एक आर्टिकल है इसमें कि जो बेसिकली लाइट हाउस। ओके, तो ये बता रहा है कि ना जो आपकी वेबसाइट है मोबाइल फ्रेंडली कब हो सकती है, कब हो सकती है, अगर आपकी वेबसाइट का जो स्पीड है वो 90+ है, देन वो मोबाइल फ्रेंडली हो सकती है। ओके, तो अभी हमारी वेबसाइट का जो स्पीड कितना था, 69% है, मतलब अभी भी हमें कितना इंप्रूव करने की जरूरत है, 20+ इंप्रूव करने की जरूरत है। ओके, तो इसको हम धीरे धीरे इंप्रूव कर लेंगे। ओके, तो आपको ना एक बेसिक सा आइडिया हो गया आई थिंक, है ना। देन हम चलते हैं, अब हमारा देखो, अब हमारा फर्स्ट पार्ट इसका कवर हो चुका था क्रॉलिंग का, सेकंड पार्ट जो हमारा था इंडेक्सिंग का वो कवर हो गया। जो थर्ड पार्ट है वो क्या, जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं उसको फिक्स करना। ठीक है, तो इसको ना बेसिकली क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन। मतलब क्या, हम फाउंडेशन को क्या कर रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं, जिससे होगा क्या, आगे चल के हमारे बिजनेस हमारी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो बेसिकली अगर यार ये टेक्निकल इश्यूज का जो पार्ट है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो हम इसमें क्या करते हैं, कुछ एडजस्टमेंट करते हैं जिससे इंप्रूव कर सकें जो ओवरऑल हमारी जो परफॉर्मेंस है, जो यूजर का जो एक्सपीरियंस है ना आपके साइट के प्रति, उसको इंप्रूव करते हैं। ठीक है, और इसको टर्न करते हैं ना, मतलब बेसिकली क्या करते हैं, जो सर्च इंजन है ना वो हेल्प कर सके हमारी इसको रैंक करने में कितनी जल्दी, फास्टर, ओके, हायर। तो अगर अभी भी समझ नहीं आया तो एक प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन लेते हैं, जैसे पहले ले रहे थे हम लोग। ठीक है, जैसे कि सपोज करो जो आपके कार है ना, जो कार का इंजन है उसका जो फाइन ट्यूनिंग है, ठीक है, फाइन ट्यूनिंग जानते हो ना, आई थिंक जानते हो, ओके, जानते हो आई थिंक, ओके, डोंट वरी, एग्जांपल है। तो उस कार के इंजन का जो फाइन ट्यूनिंग है उसमें जो स्मॉल एडजस्टमेंट करनी होती है ना, जो एक छोटे छोटे से एडजस्टमेंट करने होते हैं, उससे होता क्या है कि जो आपका ना परफॉर्मेंस होता है ना वो बूस्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आपने कभी पता किया होगा या ट्राई किया होगा तो इसी को कहते हैं टेक्निकल फिक्सेस। ठीक है, कि हमने जो टेक्निकल हमारा एसईओ उसमें जो छोटे छोटे एडजस्टमेंट करने होते हैं जिससे क्या हो जाए, हमारी परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाए और फास्ट रैंक करने लगे। ठीक है, तो इसमें कुछ फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें भी हम कुछ स्टेप्स समझेंगे, जो बेसिकली 5 इसमें स्टेप्स हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा जल्दी कवर करेंगे क्योंकि इन सब के ऊपर हमारी डिटेल वीडियो है ऑलरेडी। ठीक है, तो देखो, तो पहला है वो इंप्रूव वेबसाइट स्पीड। तो देखो पहली बात, आप वेबसाइट स्पीड कैसे चेक कर सकते हो, उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं। हम 2 टूल्स का यूज करते हैं, जीटीमेटिक्स एंड देन गूगल पेज स्पीड टेस्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार सर्च करके दिखाता हूँ जीटी। तो थोड़ा वेट करने के बाद में क्या करेगा, ये भी कुछ उसी टाइप का जो है वो रिजल्ट को जनरेट कर देगा। ठीक है, कि आपके मोबाइल में किस तरह की मतलब परफॉर्मेंस है, डेस्कटॉप में किस तरह की परफॉर्मेंस है। जैसे देख सकते हो यहाँ पे दिखा क्या है कि 74% जो है वो हमारी परफॉर्मेंस है मोबाइल में, एंड डेस्कटॉप में अगर देखते हो 96% है। ठीक है, तो ये सब आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट। तो देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको वहाँ पे प्रॉब्लम भी दिखाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, देन हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, जो है ना बेसिकली जो हमारा HTTPS जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करते हैं इस पार्ट में। ठीक है, इस बेसिकली मेथड में तो हम क्या करते हैं ना कि जो हमारा HTTPS जो एक रैंकिंग सिग्नल है उसको हम क्या करते हैं, जो बेसिकली क्या करता है वो बिल्ड करता है ट्रस्ट किसके साथ, हमारे यूजर्स के साथ। ठीक है, तो हमें ना हमेशा चेक करना है कि अगर आपके साइट में SSL सर्टिफिकेट है या नहीं है। ठीक है, इफ नो अगर नहीं है तो यार उसे लो, अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से कहीं से भी लो, लेकिन उसे लेना जरूरी है। वो क्या करता है, एक ट्रस्ट जनरेट करता है। आप देखोगे ना, आप खुद किसी वेबसाइट पर विजिट करते हो, अगर आप खुद किसी वेबसाइट पर विजिट करते हो ना और वहाँ पे देखते हो कि यार यहाँ पे तो SSL है ही, अनसिक्योर बता रहा है। ठीक है, नॉट सिक्योर लिखा था कुछ इस टाइप का एक साइड में, क्या कहते हैं डोमेन के साइड में। ओके, तो आप उसको देखते ही लीव कर देते हो। ठीक है, क्योंकि थोड़ा डेट हो जाता है। ओके, दिमाग में चलता है यार क्यों गलत है, तो आप उसे लीव कर दो। ठीक है,
तो देन हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है जो ब्रोकन रीडायरेक्ट्स हैं उसको कैसे फिक्स करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ना हम एक टूल का यूज करते हैं जिसका नाम है साइड बल्ब, ठीक है। साइड बल्ब बेसिकली इस मॉड्यूल में हम उस पर डिटेल में बात करेंगे साइड बल्ब के ऊपर भी, ठीक है। तो क्या करता है ना, वो चेक करता है जो जितने भी आपके रिडायरेक्ट लूप्स हैं और चेन्स हैं, ठीक है, ये हम साइड बल्ब के थ्रू चेक करते हैं, ओके। तो हम क्या करते हैं उसमें कि जो जितने 301 मतलब 301 रिडायरेक्ट्स होते हैं उनको क्या करते हैं कि लीड कर देते हैं कि वो कहाँ जाए, एक करेक्ट डेस्टिनेशन पे जाए, ठीक है। हम इसको समझने वाले हैं जो हमारे साइड बल्ब का जो सेशन होगा उसमें हम समझेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट जो हमारे स्टेप है फोर्थ वो है स्कीमा मार्केट। सिंपल सी बात में अगर थोड़ा घुमा फिरा के बोलोगे ऑप्टिमाइजिंग स्ट्रक्चर डाटा, ठीक है। स्कीमा मार्केट दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं ना कि देखो हम स्कीमा मार्केट यूज करते हैं जो क्या करता है, हेल्प करता है सर्च इंजन को अंडरस्टैंड करने में कि जो आपका कंटेंट है वो बेटर है, ठीक है। एग्जांपल करो कि यार देखो अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं तो एक मिनट वेट अ मिनट, ठीक है। क्या सर्च करता हूं माई स्टैम लैब, ठीक है, एक ऐसे स्कूल का है। देखो अब क्या इसने ना नीचे आपको कुछ चीजें शो की, ठीक है। ये क्या हुई, ये स्कीमा मार्केट हुआ, ठीक है। किसी और वेबसाइट में शो कर रहा है, आई थिंक नहीं कर रहा है। मैं एक और वेबसाइट में चलते हैं, ठीक है। डॉट कॉम इसी को थोड़ा करते हैं, क्या करता है, हाँ देखो आप देखो क्या हुआ, इसने कुछ और चीजें भी इंटीग्रेट कर दी, ठीक है। तो इसको स्कीमा मार्कअप कहते हैं, ठीक है। इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है ये भी हम इसी मॉड्यूल में देखने वाले, ओके, डोंट वरी। देन जो हमारा नेक्स्ट और आखिरी जो हमारा स्टेप है वो होता है कि जो ब्राउजर की जो कैचिंग स्पीड है, जो ब्राउजर कैचिंग है ना उसको एनेबल करना। इससे बेसिकली होता क्या है, ये ना कुछ जो फाइल्स होती है ना उसको स्टोर कर लेता है, स्टैटिक जो फाइल्स होती है उसको स्टोर कर लेता है, लाइक जो CSS होता है, इंजन जावास्क्रिप्ट होता है। तो उससे होगा क्या कि जो यूजर जो है वो ब्राउज करेगा तो लोडिंग स्पीड जो होगी जो आपके पेज की वो फास्टर हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं तो इसके लिए ना हम बेसिकली अपनी तरफ से ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, जो हमारा होस्टिंग प्रोवाइडर होता है उसी में एक फीचर होता है कैचिंग का, एक टूल होता है उसमें, तो उसको हम क्या करते हैं वहाँ से रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। वहाँ से कैच को क्या करते हैं, एनेबल कर देते हैं, सिंपल सी बात है, ओके। तो अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो ना हमने बेसिकली इस वीडियो में क्या समझा कि क्रॉलिंग क्या होती है, ठीक है, इंडेक्सिंग क्या होती है, देन टेक्निकल फिक्सेस क्या होता है। मतलब टेक्निकल एसईओ के तीनों एस्पेक्ट के ऊपर बात कर चुके हैं, ठीक है। अगर देखो अब हम तो बात कर चुके हैं, हमने प्रैक्टिकली आपको समझाया भी, कुछ चीजें तो समझाई, ठीक है। कुछ चीजें जो हम डिटेल में बात करने वाले हैं वो तो आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है, डोंट वरी उसके लिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको ना दो टूल बताता हूँ, एक है स्क्रीन फ्रॉम एंड देन सेकंड एरर्स, ठीक है। कोई परचेज नहीं करना, कोई पेड नहीं लेना, आपको सिंपली क्या करना है, अपनी साइट को इन पे जाके ऑडिट करना है। एक बार एक्सप्लोर करो, ऑडिट छोड़ो, आप एक्सप्लोर करो, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, गूगल सर्च कंसोल पे जाकर उसको भी एक्सप्लोर करो, और अगर आपके वेबसाइट है थोड़ा छेड़छाड़ करो, ठीक है। देन जीटीमेटिक्स पे जाओ, स्पीड चेक, जो गूगल का पेज स्पीड है उस पर भी जाओ और चेक करो अपनी वेबसाइट को, और थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू करो। जितना एक्सप्लोर करोगे उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।